जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो शुरुआत हमारी होती है अल्फ़ाबेट्स से, चाहे वो हिंदी का अ आ इ ई क ख ग घ हो या इंग्लिश का ABCD हो। इसी प्रकार से जब हम किसी नए क्लास में जाते हैं तो हमारा अल्फ़ाबेट, हमारी शुरुआत सिलेबस से होती है, क्योंकि जब हम सिलेबस को जानेंगे तभी हम उसके अकॉर्डिंग बुक्स ले पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स का है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कौन सा कम है उस पर कम ध्यान देंगे। CBSE की बात करें तो वो हर साल अपने स्टूडेंट्स के लिए सेशन शुरू होने से पहले ही सिलेबस जारी कर देती है नेट के द्वारा, लेकिन बिहार बोर्ड के केस में ये जस्ट अपोजिट है। ये कभी भी सिलेबस जारी नहीं करती है। न जाने वर्षों पहले एक बार प्रिंट करा दिया गया, उसी का मार्केट में रीप्रिंट अवेलेबल है और हर साल रहता है। बस इतना होता है, सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते हम उसका मॉडल पेपर जारी होता है और बस उसको सिर्फ देख लेते हैं। तब तक हमारी तैयारी या तो पूरी हो गई होती है या होने वाली होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभात कुमार सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सबका पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। वैसे जैसा कि मेरा चैनल का नाम पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज है तो यहाँ इंग्लिश की ही पढ़ाई होती है, बट आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी के सिलेबस की। जी हाँ, क्योंकि 2021 की परीक्षा से 2021 की परीक्षा से हिंदी का भी उतना ही महत्व हो गया है जितना कि इंग्लिश का। क्योंकि पहले ज़्यादातर स्टूडेंट जो है 150 मार्क्स का इंग्लिश और 50 मार्क्स का हिंदी ले लेते थे, और हिंदी बहुत ही, वो फिर 50 मार्क्स वाला बहुत ईजी होता था, जो हमने पहले से पढ़ा होता था। बस 75% वही होता था, 25% सिर्फ उसके चैप्टर्स को पढ़ लेना होता था। बट अब ये चेंज हो गया। इसीलिए मैं आपको भले ही मैं इसके चैप्टर्स की गारंटी नहीं लेता हूँ, हो सकता है मैं आगे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ ताकि आप इससे इस बार से इंग्लिश के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश की तैयारी के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और जानते हैं सिलेबस को। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा सिलेबस, सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स के लिए। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ है। चलिए, तो हिंदी में दो प्रकार के जैसा कि आप सबको मालूम होंगे कि क्वेश्चन आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, और दूसरा आपको है वो है सब्जेक्टिव यानी प्रश्नोत्तर वाले। ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, इंग्लिश में भी है। यानी 50% इधर रहेंगे, 50% उधर रहेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इतना आप सबको निश्चित रूप से पता होगा। अच्छा, ये भी पता होगा ये दोनों 50-50 अंक के हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। ये ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आगे चर्चा करते हैं कि ये 50 आपको 60 मार्क्स दिख रहा होगा, यानी कि 100 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स का ही आएगा, बट उसमें क्वेश्चन आपको 60 रहेंगे, है ना, और बनाना किसी 50 का रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ग्रामर में 30 + 6 लिखा हुआ है, और ये लिटरेचर में 20 + 4, यानी आना तो 30 है बट उसमें क्वेश्चन रहेंगे 36। इसी प्रकार से इसमें 20 + 4 तभी तो मिला करके आपको 60 हो जाएंगे, और आंसर आपको देना रहेगा किसी भी 50 का। अब ये भी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप चाहे तो इसी के 36 बना लें, तो उधर लिटरेचर के आप 14 मार्क्स के यानी 14 नंबर के ही बना सकते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज हमारे इस ग्रामर में है। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सबसे पहला है आपको पहला टॉपिक है संधि या संधि विच्छेद। यहाँ पर आप एक गौर करने वाली बात देखेंगे कि ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब होगा कि ये इस साल के क्वेश्चन में, ये जो मैं ब्रैकेट में जिस के भी लिखा हूँ आपको समझ लेना है कि इस साल जो है वो ये 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव तो 1 मार्क्स ही हो गए, तो 3 मार्क्स कह लीजिए या 3 क्वेश्चंस कह लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे। इसी प्रकार से सेकेंड में मुहावरे में आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। विलोम शब्द, ये भी आपका टॉपिक है, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 में समास है तो वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5वां है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6ठा है विशेषण, इससे 4 प्रश्न पूछे गए थे। और 7वां है सर्वनाम, इससे आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से 8वां है कारक, हालांकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, यानी इससे इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि अगले साल नहीं पूछेगा। इस बार नहीं पूछा था कि आखिर किसी 60 क्वेश्चन नहीं तो टोटल है, यानी ग्रामर से 36 ही तो करने थे।
9वां शब्द में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही पूछा था इस बार 4 मार्क्स का। वाक्य नहीं पूछा था इस बार, बट आपको तैयारी करनी है। संज्ञा इस बार 2 क्वेश्चन पूछा था। काल और 13वां टॉपिक है उपसर्ग या प्रत्यय, इससे इस बार 5 पूछे गए थे। और लास्ट है पर्यायवाची शब्द, इससे 1 पूछे गए थे। तो ये टोटल आपको 14 टॉपिक्स है, 14 ये आपके टॉपिक हैं व्याकरण के, जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए। अब आ जाइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं सब्जेक्टिव्स की तरफ। हालांकि मैं इस ऑब्जेक्टिव में चाहूँ तो आपको मैं इस जगह बता सकता था कि ऑब्जेक्टिव में तो अब बाकी 24 आपको लिटरेचर के होंगे, तो लिटरेचर का मैं बताता कौन कौन टॉपिक, लेकिन पहले सब्जेक्टिव की चर्चा कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, है ना। मतलब सॉरी, ऑब्जेक्टिव कह रहा मैं, मतलब चैप्टर्स के नाम मैं ईजिली आपको बता दूंगा, है ना। पहले इस पर चल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव उधर हो गया ग्रामर का टॉपिक। चलिए अब सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा, तो निबंध है। 1/6 का मतलब है आपको 1 का आंसर देना रहेगा। टॉपिक टोटल 6 दिए रहेंगे, 6 में से किसी 1 का आंसर देना रहेगा, और ये 1 × 8 यानी कि 8 नंबर के होंगे, 8 अंक के टोटल होंगे। दूसरा है व्याख्या। व्याख्या क्या होता है फ्रेंड्स, ये 2/4 है, यानी 4 दिए रहेंगे, किसी 2 की व्याख्या करनी होगी। ये आगे जब चैप्टर आप देखेंगे पद्य वगैरह जो कविता वगैरह होती है उसमें से आपको 2 दिए रहेंगे, है ना, और उसको व्याख्या करनी रहेगी। जैसे प्रस्तुत पंक्ति फलाने इससे ली गई है, इनकी रचना इन्होंने की है, और उसमें उसका भावार्थ टाइप से व्याख्या, इसको लाइन एक्सप्लेनेशन कहते हैं। हमारे इंग्लिश के सिलेबस में आपने देखा होगा। इंग्लिश का सिलेबस यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देख लें उसे, इंग्लिश के सिलेबस को 100 मार्क्स के। चलिए, तो ये वही 4 में से आपको किसी 2 का करना रहेगा, तो ये 4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से टोटल ये 8 अंक के हो गए। इसी प्रकार चलते हम लोग तीसरा, तो पत्र लेखन होगा। पत्र लेखन आपको कुल 2 दिए रहेंगे अथवा करके, उसमें से 1 का आंसर देना रहेगा, ये 5 मार्क्स का 5 अंक का होगा। चौथा टॉपिक आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ये किताबों में से कहानी कविता दोनों में से मिलाकर ये टोटल 10 होंगे प्रश्न, उसमें से किन्हीं 5 के आंसर देने होंगे, प्रत्येक के लिए 2 अंक होगा, यानी कुल 10 अंक का होगा। 5वां टॉपिक आपका दीर्घोत्तरीय रहेगा, जो कि 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, 6 प्रश्न आपको 3 करने होंगे, और ये 5-5 अंक के होंगे, यानी कुल 15 अंक के होंगे। इसी प्रकार से छठा संक्षेपण होगा। ये 2 दिए रहेंगे अथवा करके, आपको कोई 1 करना रहेगा, ये 4 नंबर का होगा। संक्षेपण कहते हैं प्रेसी राइटिंग जो इंग्लिश में होता है, यानी जो कोई 100 वर्ड्स में है तो उसको लगभग 1/3 यानी 33 अंक में, और उस पर जो उसका टाइटल यानी शीर्षक दे देना, तो यही आपको कहलाता है संक्षेपण। और आप इसकी तैयारी जो है वो गेस वगैरह से बाद में कर लेंगे। संक्षेपण आसान होता है, वैसे ज़रूरत हुई तो मैं इंग्लिश का जो बताऊंगा प्रेसी राइटिंग उसकी वीडियो में, तो उसी में इस बात की मैं चर्चा कर दूंगा। अभी तक मैंने इस पर वीडियो बनाया नहीं है, बट बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसा कि मैंने बताया था, अब हमारे पास ये बुक का मैंने कहा था, तो बुक के टॉपिक्स, तो सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि बुक का नाम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, दिगंत, है ना, भाग 2 कक्षा 12 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है। उसके बाद आप चलिए तो इसके चैप्टर्स को जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है आपको बातचीत, दूसरा है उसने कहा था, सबके लेखक के भी नाम इधर दाहिने साइड में दिए हुए, तीसरा संपूर्ण क्रांति, चौथा अर्धनारीश्वर, 5वां रोज, छठा एक लेख और एक पत्र, 7वां ओ सदानीरा, फिर 8वां सिपाही की माँ, 9वां प्रगति और समाज। इसी प्रकार से आपको 10वां है जूठन, 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन, 12 है इसमें थोड़ा सा 10 नंबर इसमें टॉपिक छूट गया हुआ है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो 10वां ही जूठन समझिए, 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, 12 तिरिच और 13 जो है वो शिक्षा। तो टोटल 13 टॉपिक हैं इसमें। इसी प्रकार से आपको अगले में भी जो है वो 13 है, काव्यखंड में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप काव्यखंड, तो काव्यखंड में भी कुल 13 है। पहला है कर्मक, दूसरा है पद, तीसरा भी पद है, चौथा छप्पय, 5वां कवित, छठा तुमुल कोलाहल कलह में, 7वां पुत्र वियोग, 8वां उषा, 9वां जन जन का चेहरा एक, 10वां अधिनायक और 11वां प्यारे नन्हे बेटे को, 12 हार जीत और 13 गांव का घर। ये सब में यहाँ भी लेखक के नाम या कवि के नाम आपको दाहिने साइड में दिए गए हैं। अब ये जो लास्ट में दिख रहा होगा ये प्रतिपूर्ति लिखा हुआ है, तो प्रतिपूर्ति
जो है वो सिर्फ मतलब रीड एंड एंजॉय होता है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये अंग्रेजी लेखकों के हैं। हिंदी में रस्सी का टुकड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं, गाइडी मोपांसा, क्लर्क की मौत यानी कि अंतोन चेकव, जिसको एंटन चेकव कहते हैं, और पेशगी ये हेनरी लोपेज एट के द्वारा लिखा गया है। अब एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने कहा था लास्ट तक आप इसको ज़रूर देखें। ये बुक में ना आप ध्यान रखेंगे कि लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि इनके जितने भी, सबसे पहला काम अभी आप शुरू कर दीजिए, किसी गेस वगैरह की ज़रूरत नहीं, जितने भी इसमें कवि और लेखक हैं, यानी जो कविता के नाम है और लेखक के नाम है, मतलब कविता और उसके कवि और पाठ और उसके लेखक के नाम है, इसको आप याद कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कम से कम 4-5 प्रश्न, है ना। और यही नहीं, इससे रिलेटेड यदि संभव हो तो इनकी जन्म मृत्यु, इनके माता पिता कौन है, किस काल के कवि थे, किस परंपरा के कवि थे, कविता में काल परंपरा आदि को भी निश्चित रूप से आप याद कर लें, ताकि आपको अच्छे अंक या पूरे अंक मिल जाएंगे। अदरवाइज़ तो ऐसे भी थोड़ा बहुत से भी काम चल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें, और हाँ, इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मैं फिर से बताना चाहूँगा, 100 मार्क्स इंग्लिश के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।